दूसरा टर्म में 1D है, तीसरा टर्म में 2D है, चौथा टर्म में 3D है, पाँचवा टर्म में 4D है, मतलब जो टर्म है उससे एक कम D है, छठा टर्म में 5D आ जाएगा, सातवां टर्म में 6D आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना। तो जैवा टर्म पूछ रहा है उससे एक कम D आ रहा है, तो यहाँ पे अगर nth टर्म निकालने जा रहे हैं तो n से एक कम D आ जाएगा, मतलब n-1D आ जाएगा। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। कैवा टर्म 78 होगा, हमको वही फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए, हमको तो भी नहीं पता है कि कैवा टर्म होगा, तो हम मान लेते हैं, अब खुद से मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि nवा टर्म 78 होगा, मान लेते हैं, फिर n फाइंड कर देंगे, है ना। नहीं तो आप ऐसे कि चलिए मान लेते हैं कि 100 टर्म 78 होगा, मैं कोई भी वेरिएबल मान लीजिए। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेते हैं कि लेट nth टर्म भी 78। ठीक है, तो हमको ये तो फाइंड करना है कि कैवा टर्म आखिर 78 होगा, तो हम मान लिए खुद से कि चलिए मान लेते हैं कि nवा टर्म 78 बताएगा n के। हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 वीडियो करने वाले हैं। तो आज हम इसमें क्या सीखेंगे वो तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन इसके पीछे वाला वीडियो में हमने सीखे थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। और आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये हमारे पास यहाँ एक AP गिवन है 7, 10, 13, 16। ठीक है, तो ये AP आपको दिख रहा है कि गिवन है क्योंकि हर बार 3 ही ऐड हो रहा है, तो AP में तो है ये है। अच्छा, तो हमको बताइए कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है। फर्स्ट टर्म कितना है 7, सेकंड टर्म कितना है 10, थर्ड टर्म कितना है 13, फोर्थ टर्म कितना है 16। अगर आपसे फिफ्थ टर्म पूछा जाए, इसका फिफ्थ टर्म पूछा जाए तो क्या बता देंगे, 3 ऐड हो रहा है तो अब की बार 19 हो जाएगा। अगर इसी तरह आपसे सिक्स्थ टर्म पूछा जाए तो फिर से 3 ऐड हो जाएगा, मतलब 22 हो जाएगा। अगर आपसे सेवेंथ टर्म पूछा जाए तो फिर से 3 ऐड हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अगर आपसे टेंथ टर्म पूछा जाए, अगर आपसे टेंथ टर्म पूछा जाए तो क्या करेंगे, फिर से 8वां निकालने के लिए 3 ऐड करेंगे तो 28 होगा, फिर 9वां निकालने के लिए 3 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, और 10वां निकालने के लिए फिर ऐड करेंगे तो 31 में 3 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे कर कर के आप लिख लिख के चेक कर रहे हैं जब ये छोटा वाला दिया हुआ हो तो। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लिए 100वां टर्म आपको, अब बताइए हमको, अब गिनते रहिए कितना हो जाएगा। अब बताइए इसको 100वां टर्म इसका कितना हो जाएगा। और ये जो AP गिवन है इसका अगर हमको 100वां टर्म फाइंड करना हो तो क्या गिनते रहेंगे कि 100वां टर्म का कौन सा नंबर आएगा। इसका कोई जनरल फार्मूला होना चाहिए ना निकालने का कोई फार्मूला होना चाहिए ना कोई भी टर्म। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि 100वां टर्म ऐसे कितना भी टर्म वो पूछे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग फार्मूला होता है जो आपको ध्यान से देखिएगा तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चलिए सबसे पहले हम जनरल टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, वहीं से हमारा फार्मूला निकल के आएगा ऐसे बड़े टर्म फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो आगे देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे यही हमारा क्वेश्चन था ना, यही हमारा AP था। तो इसके पीछे वाले वीडियो में हमने सीख लिया था कि इसमें A यानी फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 7, D क्या होता है जो कॉमन डिफरेंस जो ऐड होते जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हर बार 3 ऐड होता जा रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना इसका हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान से आप देखिएगा कि इसका जनरल टर्म आखिर लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहला बात, आप यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट वाला टर्म है वो सबसे फर्स्ट में लिखा जाता है, और D हमेशा ऐड होते जाता है। जो 3 है ना, तो यहाँ पे 3 हमेशा ऐड होते जा रहा है, तभी तो AP बना है ना। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले A लिखेंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और इसमें D ऐड करते जाएंगे तो अगला बार A + D हो जाएगा। इसके अगला बार एक और D ऐड हो जाएगा, मतलब A + 2D हो जाएगा। इसके अगला बार एक और D ऐड हो जाएगा, मतलब A + 3D हो जाएगा। इसके अगला बार एक और D ऐड हो जाएगा, मतलब A + 4D हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरह से AP चलता जाएगा। ये हमारा AP का जनरल टर्म होता है। आप देख पा रहे हैं ना, सबसे पहले फर्स्ट टर्म जिसको A से डिनोट करते हैं, फिर इसमें D ऐड करते जाइए और आगे वाला टर्म फाइंड करते जाइए। समझ रहे हैं बात को, मतलब दूसरा टर्म A + D, तीसरा टर्म A + 2D, चौथा टर्म A + 3D और पांचवा टर्म A + 4D। तो हम कोई जनरल टर्म फाइंड करते हैं, मतलब पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां ऐसा नहीं फाइंड करेंगे, कोई हम nवां टर्म फाइंड करते हैं। समझ रहे हैं ना, कि ताकि अगर कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो n के जगह पे उतना रख देंगे, हमारा वो टर्म फाइंड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अब हमको पाँचवा छठा यहाँ पे दिख गया तो हमेशा पाँचवा छठा थोड़े पूछेगा, कभी 120वां टर्म पूछेगा, कभी 200वां टर्म पूछेगा। तो उसके लिए कोई जनरल फाइंड करते हैं पहले। ठीक है, मतलब पहले हम फाइंड कर लेते हैं nवां टर्म कि आखिर इसका nवां टर्म कितना होगा। तो देखिए, मतलब कि nवां टर्म को ऐसे लिखेंगे nth टर्म, इसको बोलेंगे nth टर्म। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हमेशा A+ तो सभी जगह आता जाएगा, तो nth टर्म में भी A+ आएगा। अब देखिए D में देखिएगा ध्यान से, दूसरा टर्म में 1D है, तीसरा टर्म में 2D है, चौथा टर्म में 3D है, पांचवा टर्म में 4D है, मतलब जो टर्म है उससे एक कम D है, छठा टर्म में 5D आ जाएगा,
सातवां टर्म में 6D आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना। तो जैवा टर्म पूछ रहा है उससे एक कम डी आ रहा है, तो यहाँ पे अगर nth टर्म निकालने जा रहे हैं तो n से एक कम डी आ जाएगा, मतलब n-1D आ जाएगा। यही तो हमारा फॉर्मूला था जनरल टर्म का, समझ रहे हैं। और अब जनरल टर्म को देखिए डिनोट कैसे करते हैं, टी से हमारा टर्म हो गया, टी से टर्म, और टी के नीचे अगर n लिख देंगे तो ये डिनोट करता है कि nth टर्म है, मतलब AP का nवां टर्म। n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, अगर n के जगह पर 10 कर देंगे तो 10वां टर्म हो जाएगा, n के जगह पर 20 कर देंगे तो 20वां टर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, टी से टर्म और n, और इसको फार्मूला डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं a + n - 1 × t। देखिए tn को कभी कभी n भी डिनोट करते हैं, आप अकबकाइएगा मत, समझ रहे हैं ना, मतलब टेंशन मत लीजिएगा, n भी हो सकता है tn भी हो सकता है, दोनों का फार्मूला ही होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर आप tn ही यूज़ कीजिएगा, आपको समझने में भी आसानी पड़ेगी। टी से टर्म और यहाँ n लिख देंगे, मतलब nth टर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमको 10वां टर्म निकालना हो तो n के जगह 10 पुट करेंगे, तभी तो टी से टर्म और 10 मतलब 10th टर्म आ जाएगा। जैसे इसी में देखिए, अगर इसमें हमको निकालना हो 10वां टर्म, इसमें अगर हमको पूछ रहा हो कि 10th टर्म फाइंड करके देखिए, तो बार बार लिखते नहीं जाएंगे। अब हमको फार्मूला फाइंड हो चुका है, मतलब इसके जगह पर 10 रखेंगे, तो हम बताएं ना कि एक जनरल टर्म फाइंड कर लिए। अब जो टर्म निकालना होगा n के जगह उतना पुट करते जाएंगे, तो n के जगह 10 पुट करेंगे तो t 10 आ जाएगा, तो टी से टर्म और 10 मतलब कि 10वां टर्म, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला ऐसे याद करते हैं, a + इससे एक कम डी मतलब 9D, ऐसे आप लिख लीजिए। समझ रहे हैं, ऐसे भी n-1 कीजिएगा ना तो 10 में से 1 9D ही आएगा। तो a+ और इससे एक कम डी, तो a यहाँ पे कितना है 7, a और d तो आपको पता ही होना चाहिए, प्लस 9 × d, तो d की जगह कितना है 3। आप इसको सॉल्व कीजिए तो 7 + 27 जो कि आपका आंसर देगा 34। तो आपको कितना भी टर्म पूछे बिना लिखे आप बता सकते हैं। जैसे अगर इसमें 100वां टर्म पूछेगा तो फिर से निकाल सकते हैं 100वां टर्म, तो t और नीचे दे देंगे 100, तो t से टर्म और 100 तो मतलब कि 100वां टर्म, तो क्या हो जाएगा a+ इससे एक कम डी मतलब कि 99D, तो कितना हो जाएगा, a की जगह 7 पुट करेंगे, 99 × d की जगह 3 पुट करेंगे, मतलब कितना आने वाला है 297। अगर इसको ऐड करते हैं तो शायद 304 आता है। आप तो समझ ही रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसको टर्म फाइंड कर सकते हैं, मतलब 10वां 20वां 30वां 40वां कितना भी टर्म पूछे हम आसानी से इस फार्मूला द्वारा फाइंड कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, अगर एक टर्म हमको आ गया है एक फार्मूला कि tn = a + n - 1 × d, तो क्या इस फार्मूला से केवल tn ही फाइंड कर सकते हैं? नहीं, अगर हमको tn गिवन है, a गिवन है और d गिवन है तो यहाँ से n भी फाइंड हो जाएगा। tn गिवन है, a गिवन है, अगर n गिवन है तो d फाइंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं, चारों में से कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग होगा तो हम इस फार्मूला का यूज़ करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, तभी तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए आपके बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन आ गया होगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड 30th टर्म ऑफ द AP दिस AP, ठीक है। तो ये जो AP गिवन है ना, इसका 30वां टर्म हमको फाइंड करके बता देना है। जैसे पहला टर्म 10 है, दूसरा टर्म 7 है, तीसरा टर्म 4 है, तो इसी तरह 30वां टर्म कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको a और d तो फाइंड करना ही चाहिए, ठीक है, तभी तो फार्मूला लगेगा। तो a और d आप फाइंड करना पहले से सीखे हैं। a जो फर्स्ट टर्म होता है यहाँ पे 10 गिवन है, ठीक है, और d मतलब जितना ऐड होते जा रहा है, तो देख रहे हैं कि 3 सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है। d आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, है ना, या तो तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, मतलब कोई भी 2 कंसेक्यूटिव को घटा दीजिए आपस में, ठीक है। तो सेकंड वाला में से फर्स्ट वाला घटाइएगा, फर्स्ट में से सेकंड मत घटा दीजिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो 7 से 10 घटाएंगे, तो 7 से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस -3 का मतलब -3 ऐड होते जा रहा है, यानी कि 3 सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है, वो साफ ही दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हमको आ गया a = 10 और d = -3। हमको फाइंड करना है 30वां टर्म, मतलब क्या फाइंड करना है, t से टर्म और नीचे देंगे 30 मतलब कि 30वां टर्म हो गया ना, यही तो हमको फाइंड करना है। तो इसका हम फार्मूला लिखते हैं, तो t 30 का क्या फार्मूला हो जाएगा, a + इससे एक कम d मतलब कि 29D, यही ना हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे a की जगह पर क्या हो जाएगा 10 और प्लस 29 और इंटू d की जगह क्या डालेंगे -3। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो 10 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 87 जो कि आपका आंसर आने वाला है -27। मतलब इसका 30वां टर्म कितना हो जाएगा -27। आप देख पा रहे हैं ना कि कितना आसान से निकल जा रहा है, फार्मूला फाइंड पता है तो, ठीक है, नहीं तो आप काउंटिंग करते रह जाते हैं। चलिए दूसरा को देख लेते हैं। दूसरा में क्या है, इसमें भी आपको 11th टर्म फाइंड करना है, तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको a और d तो लिख ही देना चाहिए। तो a जो हमारा कॉमन डिफरेंस है -3,
ठीक है। और डी नहीं, ये फर्स्ट टर्म है -3, डी कॉमन डिफरेंस कितना ऐड होते जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हुआ है आप देख सकते हैं। इसको में से इसको घटा के कि कितना ऐड हुआ है, हम बताए ना कि डी जब भी आपको निकालना है तो दूसरा से पहला घटा दीजिए, आपको डी निकल जाएगा, ठीक है। तो -1/2 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, पहला को जो कि है -3, समझ रहे हैं ना, दूसरा टर्म है वाला, और माइनस किए -3 को, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ चुका है 5/2, फर्स्ट टर्म कितना आ चुका है -3। अब आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं 11th टर्म, टी से टर्म और नीचे देंगे 11, तो कहने का मतलब है कि ये है 11th टर्म। इसका फार्मूला लिखिए a प्लस इससे एक कम डी मतलब 10d, है ना। अब a तो a की जगह फिर से डालिए -3 और प्लस 10 इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन होता है, डी की जगह 5/2 सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। 2 × 5 = 10, यहाँ कटेगा -3 और प्लस यहाँ 5 5 जा 25 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करें तो +22 आपका 11th टर्म आ चुका है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका 11वां टर्म कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, तो इसको पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिर से आपके सामने आया है। तो a = 7 है, d = 3 है, n = 8 है, तो आपको an फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, ये आपको ऐसे भी दे सकता है कि 8 फाइंड कीजिए, मतलब a n दे दिया और बोल रहा है कि n की जगह पर 8 है, a n फाइंड करना है, बोल रहा है कि n की जगह पर कितना है 8 है। तो ये ऐसे भी तो बोल सकता था डायरेक्ट कि 8 फाइंड कर दीजिए, है ना। तो बात तो सेम ही होती ना। अगर डायरेक्ट बोलता है कि 8 फाइंड कीजिए तो बात तो यही होता, क्योंकि यहाँ पे तो वही दिया है an फाइंड कीजिए और बोल रहा है कि n की जगह पर 8 है, मतलब 8 फाइंड कीजिए, समझ रहे बात को। तो 8 कहने का मतलब है कि 8वां टर्म, तो यहाँ हम बताया ना कि an tn भी लिखा जा सकता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिएगा, उसमें 8वां टर्म फाइंड करना, मतलब कि t से टर्म हो गया और नीचे 8, तो 8वां टर्म हो गया। आप वहाँ पे 8 दिया हुआ, आप 8 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिखिए, पहले क्या होता है a प्लस इससे एक कम d, तो 8वां टर्म है तो 7d हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए ध्यान से a यहाँ पे गिवन है 7 और प्लस यहाँ पे 7 इंटू और d के जगह पर कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 7 + 21 मतलब कि 28। बस आपका आंसर आ चुका है, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा ना तो आसानी से निकालने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है, a दिया हुआ है -18, n दिया हुआ है 10 और an दिया हुआ है 0 और d दिया हुआ है कि व्हाट, मतलब d आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर an दे दिया 0 और बोल रहा है कि n की जगह पर 10 है, मतलब कि a 10 ही 0 है ना, मतलब a 10 ही 0 गिवन है, यही हमारा गिवन है, यही नहीं गिवन है। a n 0 है और बोल रहा है कि n की जगह पर है 10, मतलब a 10 ही 0 है। ऐसे भी तो दे सकता था डायरेक्ट कि a 10 0 है, मतलब कि 10वां टर्म 0 है, मतलब ये कौन सा टर्म है 10वां टर्म 0 है, जिसको ऐसे लिखेंगे t से टर्म और 10 ऐसे करेंगे ना। या तो a 10 यहाँ पे है तो a 10 यहाँ पे लगाइए, इसका फार्मूला लगाइए। हम फार्मूला इसी का लगाएंगे, हम समझ रहे हैं कि नहीं निकालना है लेकिन d निकालना है ना, तो उसके लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ से फार्मूला लगाइए a प्लस इससे एक कम d मतलब 9d। ओके, अब जो जो गिवन हम आप पुट करेंगे, डी यहाँ से मिसिंग होगा, आसानी से फाइंड कर लेंगे। 18 हमको पता है 0, इसको 0 डाल दीजिए, ए के जगह पर -18 प्लस 9 के 9 और डी के डी, बस यहाँ से 8 फाइंड कीजिए। 18 को इधर लेंगे प्लस में हो जाएगा और 9d, तो d = 18/9 जो कि 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से a d n कुछ भी मिसिंग हो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, पहले तो समझ लीजिए व्हिच टर्म ऑफ AP दिस, यहाँ पे AP दिया हुआ 3 8 13 18 ये सब AP में है। तो बोल रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द AP इज 78, मतलब इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा, मतलब इस AP में कोई टर्म जाके 78 आएगा ना, मतलब कैमा टर्म 78 है AP, समझ रहे हैं। जैसे चौथा टर्म 8 है, नहीं दूसरा टर्म 8 है, तीसरा टर्म 13 है, चौथा टर्म 18 है, तो उसी तरह पूछा है कि कैमा टर्म 78 होगा। 10वां टर्म हो गया, 20वां टर्म हो गया, 25वां टर्म होगा, कैमा टर्म 78 होगा, हमको वही फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हमको तो भी नहीं पता है कि कैमा टर्म होगा, तो हम मान लेते हैं, अब खुद से मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि nवां टर्म 78 होगा, मान लेते हैं, फिर n फाइंड कर देंगे, है ना। नहीं तो आप ऐसा कि चलिए मान लेते हैं कि 100 टर्म 78 होगा, मैं कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसा मान लेते हैं कि लेट nth टर्म भी 78, ठीक है। कि हमको ये तो फाइंड करना है कि कैमा टर्म आखिर 78 होगा, तो हम मान लिए खुद से कि चलिए मान लेते हैं कि nवां टर्म 78 हो जाएगा, n के जगह कुछ होगा ना 20वां 30वां, तो वही तो हम फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमको नहीं पता था, इसलिए हम मान लिए कि nवां टर्म 78 है, तो nवां टर्म 78 है तो मतलब tn 78 है,
यही ना है, मतलब टी एन कितना है 78 है, तो टी और एन, तो एनवा टर्म कितना है 78 है, हम खुद से माने हैं, समझ रहे हैं। अब हमको देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहले वो ले लीजिए। ए भी हमको गिवन है 3, और डी हमको कितना गिवन है 8, नहीं डी गिवन है 5, 5 बढ़ रहा है ना, तो डी 5 हो जाएगा। दूसरा में तो पहला घटा के आप देख लीजिए ना, है ना। तो डी 5 5 बढ़ रहा है, तो डी 5 हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म 3 हो गया। और टी एन जो हम माने हैं 78, ठीक है, ये 78 को एनवा टर्म माने हैं, मतलब कि टी एन 78 है। हमको फाइंड कर देना है कैसे भी करके एन कितना होगा, ये जो एन हम माने हैं ये होगा कितना है, तो हम खुद से माने हैं, हमको पता थोड़ा है, वही तो फाइंड करना है। तो चलिए हम पता करते हैं कि एन होगा कितना। तो एन ए डी कुछ भी फाइंड करना, फार्मूला लगाएंगे हम वही वाला जो सीखे हैं। तो चलिए यहाँ पे हमको टी एन, तो यही वाला फार्मूला लगाते हैं। टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस इससे एक कम डी, मतलब एन से एक कम डी, तो एन माइनस 1 डी हो जाएगा। टी एन के जगह पर जो दिया है वो रख दीजिए, क्योंकि अब कि इसको थोड़ा फाइंड करना है, इसको तो दिया हुआ है। ए के जगह पर 3 गिवन, इसको भी रख देते हैं। एन फाइंड करना है, क्योंकि एन के जगह पर नहीं है तो एन की एन छोड़ते हैं, डी के जगह पर रख देते हैं 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एन आपको निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप 78 यहाँ से कितना आ जाएगा 3, 5 से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 5 है ना -5 हो जाएगा। अगर अच्छी तरह आप सॉल्व करेंगे ना तो 3 और 5 से -5 -2 हो जाएगा, +5 है ना, 2 को इधर भेजते हैं, तो देखिए 2 को अगर इधर भेज तो 78 + 2 मतलब 80 हो जाएगा। तो एन बराबर आपका 16 आ जाएगा, मतलब 16वां टर्म 78 है। कितना टर्म 78 है, इस एपी का 16वां टर्म आपका 78 आ जाएगा। अगर आप निकाल के चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। पहले तक कहीं ख़त्म करते हैं, अगला वीडियो में जरूर आएगा, उसमें इस पर कुछ बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम और अमेजिंग क्वेश्चन करने वाला है, तो अगले वीडियो में ज़रूर आइएगा। थैंक यू।